वालेकुम व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अपने आगे का पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा था उसमें हम पढ़ चुके थे कि किस तरह इसको डिज़ाइन करने के लिए हमने चीज़ें सीखी हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसके आगे का। क्योंकि इससे संबंधित अन्य गतिविधियों का पता चलता है जो सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय और लाभप्रद बनाती हैं। यानी कि जो भी इसमें एक्टिविटीज़ हैं वो सारी ही जॉयफुल है। इसलिए इस पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों से सीखकर विद्यार्थी और शिक्षक दोनों इस स्तर पर अपना अनुभव स्मृत करने के लिए और भी बहुत सारी आनंददायक गतिविधियों को कर पाएंगे। यानी कि कुछ तो हम इसमें से पढ़ लेंगे और कुछ हम अपने पास से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पाठ्यपुस्तक का शिक्षण शास्त्रीय पक्ष समझ, मौलिकता, तर्क शक्ति और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस स्तर पर बच्चे स्वाभाविक रूप से उत्सुक होते हैं और उनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। इसलिए सीखने के मूल सिद्धांतों पर आधारित गतिविधियों की रूपरेखा बनाते समय उनकी उत्सुकता को संबोधित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम उस पुस्तक को टीच करेंगे तो हमें जो अपना लॉजिकल थिंकिंग है वो सबको इसमें यूज़ करना है और उसको इम्प्रूव करना है। बुनियादी स्तर से खेल द्वारा सीखने की विधियाँ निरंतर रहेंगी। यानी कि जो बेसिक एक्टिविटीज़ है वो तो रहेंगी। इस स्तर में शिक्षा और सीखने में सम्मिलित खिलौने और खेलों की प्रकृति बदलेगी। अब ये खेल केवल आकर्षक होने के बजाय बच्चों को सीखने की प्रक्रिया से अधिक जोड़ सकेंगे। यानी कि जो उनके एक्सरसाइज हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हमें इंटरेस्ट के साथ साथ बच्चों के सीखने पे बल देना है। इसी तरह इस पुस्तक से सीखना अपने आप में महत्वपूर्ण है। साथ ही ये अपेक्षा है कि बच्चे इस विषय पे बहुत से अन्य पुस्तक भी पढ़ेंगे और सीखेंगे। स्कूलों में पुस्तकालय को इस संबंध में प्रावधान करने की आवश्यकता है। साथ ही इस प्रकार से माता पिता और शिक्षक उन्हें और अधिक सीखने में सहायता करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। यानी कि ये पुस्तक जो डिज़ाइन की गई है वो ये सोच कर की गई है कि बच्चे पुस्तक से तो सीखेंगे, साथ में उसके रिफरेंस पे और पुस्तकें भी पढ़कर सीखेंगे। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सीखने के लिए प्रभावी वातावरण ये सुनिश्चित कर सकता है कि बच्चे ध्यान, उत्साह और जुड़ाव के साथ सीखने के लिए प्रेरित रहें और जिज्ञासा तथा सृजनशीलता के विकास हेतु प्रोत्साहित रहें। यानी कि बच्चों के लिए ऐसा इन्वायरमेंट हमें इंश्योर करना है जिसमें वो सीखें। इस विश्वास के साथ में ये पुस्तक आरंभिक स्तर के सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अनुशंसित संक्षिप्त करता हूँ। मैं इस पाठ्य पुस्तक के विषय में सम्मिलित सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, यानी जो इसमें इन्वॉल्व है इस पुस्तक के डिज़ाइन करने में, जिन्होंने इस उत्कृष्ट प्रयास को साकार किया। और आशा करता हूँ कि ये पुस्तक सभी संबंधित लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। यानी जो लोगों ने इसको मिलकर डिज़ाइन किया है उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहे उन्हें पूरा करेगी। व्यवस्था का सुधारों और अपने प्रकाशन को निरंतर परिष्कृत करने के प्रति समर्पित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आपकी टिप्पणियां एवं सुझावों का स्वागत करेगी, जिनसे सभी भावी संशोधन में सहायता ली जा सकेगी। यानी कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो वो उसके लिए जो NCERT है वो आपका स्वागत करती है। ये पुस्तक जो थी ये 31 मार्च 2020 में जो हमारी NCERT है उन्होंने इसको पूरी तरह लॉन्च कर दिया है, और वो भी नई दिल्ली में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का